मूल से ही आहार मिलता है, मूल से उसकी परवरिश होती है। तो पूरा जो मूल है ऊपर परमात्मा है, जो सतलोक में रहता है, वो अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष, वो सारी सृष्टि का रचनहार, सर्व उत्पादक प्रभु, वो कबीर साहब है जो काशी में धानक रूप में आए थे। उस परमात्मा ने विधान बना के छोड़ दिया है। उस विधान अनुसार जो चलेगा उसको जैसा भी यहाँ का जो कर्तव्य है, लाभ है, उस अनुसार उसको मिलता रहेगा, उसी प्रकार उसका जन्म मृत्यु होता रहेगा। और इस जन्म मृत्यु से बचने के लिए विधान बनाया है, जो उसको अपनाएगा, उसको अप्लीकेबल कर लेगा, उसका जन्म मृत्यु छूट जाएगा। तो वो जन्म और मृत्यु के छूटने का विधान हमें प्राप्त नहीं हुआ था। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले बताने की चेष्टा की, लेकिन हम अशिक्षित होने के कारण हम वंचित रह गए। उसकी पूर्ति करने के लिए परमात्मा ने अब समय दिया है, निर्धारित किया था। अब जो प्रसंग चल रहा है, अब यहां कई व्यक्ति श्रद्धालु आपको भ्रमित कर देते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं। तो वो भ्रमित करते हैं कि रामपाल इनकम्प्लीट ज्ञान देता है, 17वें श्लोक तक ही बताता है, 18वें में क्यों नहीं बताता कि उसमें खुद कहता है मैं पुरुषोत्तम हूं। यदि उसको 18वें श्लोक को हम फाइनल माने तो 17वां गलत हो गया, क्योंकि गीता ज्ञानदाता तो ये कहे कि पुरुषोत्तमता इन दोनों से कोई अन्य है। और 18वें में क्या कहता है कि मैं गीता ज्ञानदाता कौन है? ये श्री कृष्ण कहो चाहे विष्णु को, ये बोलने वाला श्री कृष्ण और विष्णु नहीं है। इनके अंदर इनका पिता जो सरपुरुष है उसने प्रतिज्ञा कर रखी है, 7वें अध्याय के 24-25वें श्लोक में कहा है, वो खुद कहता है गीता ज्ञानदाता कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं। ये बेबुद्धि मंदबुद्धि के लोग मुझे एज ए कृष्ण मान रहे होंगे, व्यक्ति रूप में खड़ा प्राप्त मान रहे होंगे। मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं व्यक्ति रूप में कभी नहीं आता। 4थे अध्याय के 9वें श्लोक में ये कहता है मेरे जन्म और कर्म दिव्य है। अब इसके कर्म दिव्य कैसे हैं कि ये सामने आता नहीं, इसने प्रतिज्ञा कर रखी है और ये किसी में प्रवेश करके अपना जो उल्लू सीधा वो कर जाता है। श्री कृष्ण में प्रवेश करके गीता का ज्ञान ये पुरुष दे रहा है और ये कहता है कि मेरे अंतर्गत यानी 21 ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी हैं उनसे मैं उत्तम हूं, श्रेष्ठ हूं, तगड़ा हूं, मजबूत हूं, ताकतवर हूं। इसलिए लोक वेद में मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूं। लोक वेद दंत कथा सुनी सुनाई बातें, इस कारण से मैं पुरुषोत्तम हूं। 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, वो तो कोई और है और वही वास्तव में अविनाशी है। दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है। और गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक 5 और 9 में, गीता अध्याय 10 मंत्र 2 में ये स्पष्ट करता गीता ज्ञानदाता कि मेरे तो जन्म मृत्यु होते हैं, मैं अविनाशी नहीं हूं। और दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में कहा कि अविनाशी तो उसको जान जिसने सारे ब्रह्मांड की रचना की, जिसे सारा संसार व्याप्त है। उस अविनाशी को मारने के लिए कोई भी सक्षम नहीं है। और अपने विषय में कहता है कि मेरी तेरी जन्म मृत्यु होती रहती है। लेकिन 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 का सारांश है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है और जो इन सभी विभागों को बताता है। जैसे 4थे अध्याय के 32 और 34 श्लोक में बताया है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्मणे यानी ब्रह्मणे मुखे, ब्रह्मणे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख से उच्चरित वाणी में ये तत्व ज्ञान विस्तार से कहा गया है। जो यज्ञों के बारे में, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों के विषय में जो जानकारी है विस्तार से कही गई है। और 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस ज्ञान को तत्वदर्शी संतों से जाकर समझ। गीता ज्ञानदाता कहता मैं नहीं जानता उस तत्व ज्ञान को, नहीं तो एक अध्याय और लिख देता 19वां कि वो तत्व ज्ञान ये सुन ले, इसमें लिखता हूं। वो तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है। तो 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता जी में कहा है कि उस ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन यानी परम अक्षर ब्रह्म अपने आप अपने मुख कमल से बोलता है आकर के उसकी अमृत वाणी में लिपिबद्ध किया जाता है, कबीर वाणी में, वो तत्व ज्ञान है। 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा गीता जी में
उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर नम्रतापूर्वक प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इसे सिद्ध होगा। यहां गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में वो भी कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि वो तत्वदर्शी संत वो होगा जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभाग बता देगा। जैसे परमेश्वर स्वयं आते हैं, वो तत्वदर्शी संत की भूमिका भी करते हैं। भगवान तो वो होते ही होते। कबीर साहब कहते हैं अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। तो जड़ कौन है? वो जड़ की ऑप्शन छोड़ गया परमात्मा, क्योंकि अपने इस दास को भेजा है कि जड़ ये कबीर साहब है, वो अल्लाह अकबर है, वो परम अक्षर ब्रह्म है जो जड़ है उस सारे संसार की। तो यहाँ ये भी बताया कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों से जो परिचित है, स वेदविद, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला अर्थात तत्वदर्शी संत है। उसके पश्चात परमेश्वर के 15वें अध्याय के 4 श्लोक में लिखा है, तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, और केवल उसी की भक्ति करो। गीता ज्ञान दाता अपने से अन्य उस पुरुषोत्तम परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करने के लिए कहता है, जिससे आपकी जन्म और मरण छूटेगा। 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में गीता ज्ञान दाता कहता है कि मेरे इस ज्ञान का जो आश्रय कर लेता है, यानी तत्वदर्शी संत की जो खोज कर लेता है और तत्व ज्ञान से जो परिचित हो जाता है, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित ये तंती ते ये तत्ब्रह्म विदु कर्षणम अध्यात्म कर्मम च अखिलम। इसका अर्थ ये है, गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरे इस ज्ञान को जो आधार मान के तत्वदर्शी संत की खोज कर लेता है, वो व्यक्ति तत्ब्रह्म से और सारे अध्यात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से परिचित हैं, जो जरा और मरण से छूटने के लिए ही प्रयत्न करते हैं। जरा माने वृद्ध अवस्था का दुख और मरण माने मृत्यु। इस बुढ़ापे के दुख और मृत्यु के दुख से जो छूटने के प्रयत्न कर रहे होते हैं, वे उस तत्ब्रह्म से परिचित हो चुके हैं और मेरे इस ज्ञान का आश्रय कर लिया। उन्होंने तत्वदर्शी संत की खोज कर ली है। वो तत्ब्रह्म से परिचित हैं, सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित हैं और यहाँ सब कर्मों से परिचित हैं। वो यह संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं करते। वो केवल जरा माने वृद्धावस्था के दुख से और मरण माने मृत्यु से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं। अब श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा, किम तत्ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम। अब गीता ज्ञानदाता तो श्री कृष्ण ने पुरुषोत्तम मान रहा था, जय विष्णु, और ये तो कहता पुरुषोत्तम कोई और है। फिर भी जो ये तो अर्जुन की सोच है, किम पुरुषोत्तम। अब यहां अर्जुन ने पूछा कि वो तत्ब्रह्म क्या है, वो कौन है जिसके जानने के बाद केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्राणी प्रयत्न करता है साधक, और कोई वस्तु की डिमांड इस लोक की नहीं करता। इसका भाव ये है। अब गीता ज्ञानदाता गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में कहता वो परम अक्षर ब्रह्म है, यानी गीता ज्ञानदाता से अन्य है। इसलिए 8वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता मेरी भक्ति कर, युद्ध भी कर और मुझ में आस्था रख, भावत रह, मुझे प्राप्त होगा। अपना मंत्र बताता 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण यह प्रयाति तजंदेहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। उच्चारण करके स्मरण करता हुआ यह प्रयाति तजंदेहम, जो शरीर छोड़कर जाता है, सयाति परमाम गतिम, वो ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम से क्या प्राप्ति होती है? ब्रह्मलोक मिलता है, क्योंकि यह ब्रह्म का मंत्र है। और गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत ये सभी लोक पुनरावर्ती में, उनके वहां जाने के बाद भी लौटकर जन्म मृत्यु में प्राणी आते। ये वो स्थान नहीं है जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी नहीं आते। 15वें अध्याय के जो 4थे श्लोक में कहा है। तो इस ब्रह्म की साधना करने से ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनर्वर्ती में होते हैं, जन्म मृत्यु होता है। इसलिए
18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहता, अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, उस परमेश्वर की ही कृपा से। और उसका मंत्र बता दिया 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कि ओम तत् सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी परम अक्षर ब्रह्म के प्राप्ति का, उस लोक की प्राप्ति का, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, उसके वो मंत्र है ओम तत्सत। अपना तो गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में बता ही दिया कि मुझ ब्रह्म का के लोक में वो मंत्र है। ये तो इनकम्प्लीट साधना है, ब्रह्म तक की है, जन्म मृत्यु सदा बनी रहेगी, वो शाश्वत स्थान प्राप्त नहीं हो सकता, वो सुख प्राप्त नहीं हो सकता। अब बताया है सच्चिदानंद घन ब्रह्म की साधना करने से शाश्वत स्थान, शाश्वत माने जहां जिसका कभी अंत नहीं होता, अविनाशी लोक, हम उसको सतलोक कहते हैं, अमर लोक कहते हैं, सतलोक की प्राप्ति होती है। तो उसका मंत्र है ओम तत्सत। ओम तो सरपुरुष का, इस ब्रह्म का, और तत् जो है ये अक्षर पुरुष का साधना मंत्र है। तत् ये सांकेतिक है, तत् नहीं, ये अन्य मंत्र है, ये कोड वर्ड है, सांकेतिक शब्द है। और सत ये परम अक्षर ब्रह्म का साधना मंत्र है, वो कोड वर्ड है। ओम तत्सत ये शब्द नहीं है, ये मंत्र नहीं है, ये अन्य मंत्र हैं जो इस विश्व में दास के पास उपलब्ध है और किसी के पास नहीं है। यदि इस दास से वो मंत्र प्राप्त करके कोई स्वयंभू संत बनकर ये प्रदान करता है, वो अपना जीवन नाश कर रहा है, और जिनको वो नाम दे रहा है वो अधिकारी नहीं है। जैसे अनअधिकारी से बनवाया हुआ लाइसेंस या पासपोर्ट समय पर धोखा देगा और दंडित होना पड़ेगा, तो उस व्यक्ति को ऐसा समझ लेना, यदि कोई ऐसा जालिम व्यक्ति ऐसे जागरूक समय में भी ये प्रयत्न कर रहा हो, तो उसको भी प्रार्थना करना कि अपना जीवन नाश ना करे, भगवान का द्रोही है तू, और इन जीवों का नाश मत कर, काल के दूत का काम मत कर। और वो नहीं माने तो अन्य भाई बहनों को जरूर बताने की चेष्टा करना, झगड़ा नहीं करना, क्योंकि ये मार्ग झगड़े का नहीं है। हमारा फर्ज है बताने का, समझाने का, और ना माने कुएं में पड़े तो परमात्मा फिर कहते हैं कि जानबूझ साची तजय करे झूठ तने, ताकि संगत है प्रभु सौपन में बिना दे। और फिर परमात्मा कहते हैं कर दीपक कुआ पड़े फिर काहे की कुशलात। हाथ में दीपक टॉर्च ले रहा है, फिर कुएं में गिरने लग रहा है, तो वो होश में नहीं है वो व्यक्ति, कोई शराब वगैरह पी रखी है उसने, तो वो मूर्ख है, वो फिर अपनी करनी आप पावेगा, आप निर्दोष हो जाओगे। उनको एक बार प्रार्थना अवश्य करना कि ये व्यक्ति जो आप गुरु बनाए बैठे हो, ये गुरु ठीक नहीं है, ये अधिकारी नहीं है। तो इस तरह का अगर कोई स्वयंभू संत बनेगा तो उसको अनधिकारी है, वो डुप्लीकेट जाली लाइसेंस और पासपोर्ट बना रहा है, क्योंकि इस मंत्र के आधार से ये हमारा यहाँ का पासपोर्ट है, जिसके आधार से हम सवलोक जाएंगे, सतलोक जाएंगे। और इसका पता चलेगा जब मृत्यु के बाद, जब जाएंगे प्लेटफार्म पर इसको लेकर के, वो सुविधा तो मिलेगी नहीं, सजा और मिलेगी, दंडित कर दिए जाएंगे। तो जो प्रसंग चल रहा है उसी पर आते हैं कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का इस 3 मंत्र के जाप का प्रावधान है, निर्देश है, डायरेक्शन है, नथिंग एल्स। निर्देश माने फाइनल फैसला है, आदेश भी और निर्देश यानी ये दिशा भी दे दी। अब उस परमात्मा की भक्ति से पूर्ण मोक्ष होगा और शाश्वत स्थान प्राप्त होगा, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। अब जो प्रसंग चला था कि 7वें अध्याय के 18वें मंत्र में गीता ज्ञान दाता कहता है, वैसे तो ये प्रकरण चलता है 7वें अध्याय के प्रथम मंत्र से ही, और उसमें कहता है गीता ज्ञान दाता कि अर्जुन मैं तुझे ऐसा ज्ञान सुनाऊंगा जिसके जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। तो गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 तक स्पष्ट कर दिया है, इन तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की जो साधना करते हैं, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख हैं। अपने आत्माओं ये दास नहीं कह रहा, अपने सदग्रंथ और इनमें लिखा इतिहास कह रहा है
तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी हैं। ये बहुत बार प्रमाणित भी किया। श्री मद देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप 3रा स्कंद 123 पृष्ठ गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित में पढ़ सकते हैं, जिसमें स्वयं विष्णु जी स्वीकार करते हैं अपनी माता की स्तुति करते हुए कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं, ब्रह्मा और शंकर यानी विष्णु जी कह रहे, हम तीनों नासवान हैं, हमारी जन्म मृत्यु होती है, तुम ही नित्य हो। फिर भगवान शंकर कहते हैं कि यदि ब्रह्मा जी आपके पुत्र हैं तो मैं भी आपका पुत्र हूं, मैं तमोगुण हूं, तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु महेश, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी केवल नियमित कार्य ही करते हैं। और मार्कंडेय पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित सचित्र मोटा टाइप पर कहा है, मार्कंडेय जी बता रहे हैं कि यही 3 देवता हैं और यही 3 गुण हैं और ये ब्रह्म की प्रधान शक्तियां हैं। ब्रह्म माने सर्वपुरुष इस काल की ये प्रधान शक्तियां हैं, ये तीनों इसके मंत्रियां हैं और यही 3 देवता हैं, यही 3 गुण हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। मुंबई से प्रकाशित है खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई से, उसके 3रे स्कंद में लिखा है, शंकर भगवान खुद कहते हैं कि यदि आप हमारे ऊपर दया युक्त हैं, हे माता मुझे तमोगुण क्यों बना दिया, विष्णु जी को सतोगुण क्यों बना दिया, ब्रह्मा जी को रजोगुण क्यों बना दिया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है। तो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 से लेकर 15 का निष्कर्ष ये है कि गीता ज्ञानदाता ये सर्वपुरुष है, ब्रह्म है, और ये कह रहा है कि इन तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की जो साधना करते हैं, इनको इष्ट रूप में पूजते हैं, ये राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये मुझे नहीं भजते, यानी ब्रह्म साधना भी नहीं करते। अब यहां थोड़ा सा निष्कर्ष देना पड़ेगा कि तीनों गुणों के उपासक यानी ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी के उपासकों को राक्षस स्वभाव का क्यों कहा, दूषित यानी बुरे कर्म करने वाला, मूर्ख और नीच क्यों कहा। जैसे रजगुण ब्रह्मा की साधना की थी, पूजा की थी हिरण्यकशिपु ने, और ऐसा दुर्बुद्धि प्राणी स्वयंभू भगवान बन गया, अपने पुत्र प्रहलाद का शत्रु बन गया, ऐसे कैर ढाई उस प्यारी आत्मा पर कुत्ते वाली मौत मारा गया, असुर स्वभाव राक्षस कहलाया। कहते हिरणाकुश छाती तड़वाई और ब्राह्मण बाणा कर्म कसाई। ब्राह्मण माने भक्त, कर्म तो दिखे तो भगत साधना करता, और ऐसे कर्म करे, कैर तोल दिया उस बालक के ऊपर, अपने पुत्र पर, इन मान बढ़ाई के भूख्यान। तो इससे दुष्ट और कौन होगा, नीच दूषित कर्म करने वाला मूर्ख, या जल्लाद के काम करे, उसने अपने पुत्र का दुश्मन बन बैठा और अपनी अंत में दुर्गति को प्राप्त हुआ, राक्षस कहलाया। कहते हिरणाकुश छाती तुड़वाई और ब्राह्मण बाणा और कर्म कसाई। फिर भगवान तमोगुण शिव की पूजा की थी रावण ने, और किस संज्ञा को प्राप्त हुआ खूब आपको पता है। और कैसे दूषित कर्म किया, एक पर नारी को उठा लाना सूरवीर का काम होता है, दुर्भावना से, और कैसे जुल्म करने चाहे, अंत में कुत्ते वाली मौत मरा और राक्षस कहलाया, जो तमोगुण भगवान शंकर का उपासक था। एक भस्मागिरी नाम का शिव का उपासक, तमोगुण शिव का साधक, अंदर में दोष लिए हुए भगवान शिव के महल के सामने कैलाश पर्वत पर सिरासन पर 12 वर्ष तक तपस्या करता रहा, हठ योग करता रहा। उसने वहां पर धरना दे दिया। एक दिन पार्वती जी ने कहा कि जी आप तो महादेवों के देव हैं, महापुरुष हो, आपके घर में किस वस्तु की कमी है, क्या मांगता आपका पुजारी, इसको देव और फारिग करो। 12 वर्ष के बाद भगवान शिव ने कहा कि मांग भी भस्मागिरी, क्या मांगता है। ये गिरिपुरी, नाथ होगड़न, ये 10 ये सन्यासी जितने हैं ये भगवान शिव के उपासक हैं, 10 नामी वगैरह।
जब भगवान शिव ने कहा कि मांग क्या मांगता है भस्मागिरी, तो ऐसे ही उसी पोजीशन में उसने कहा कि भगवान पहले वचनबद्ध हो तब मैं मांगू। भगवान शंकर ने कहा सोचा ले मांग लेगा जो मांगेगा, भगत है क्या क्या मांगेगा, ये को सिद्धि ले लेगा छोटी मोटी। तो उसने कहा ठीक है भाई मैं वचनबद्ध हो गया। भगवान शिव ने कहा तो भस्मागिरी खड़ा हो गया और कहा अपना भस्म कंडा मुझे दे दो, जो हाथ में भगवान शिव ने पहन रखा था। उस कड़े में ऐसी शक्ति थी कि जिसके सिर पर ऐसे करके भस्म बोल दिया तो वो ऑटोमेटिक उसको फूंक देता था, उस वचन से ही वो अपना काम करता था। इस बात का ज्ञान था उस भस्मागिरी ने। और भस्मागिरी क्या दूषित सोच लेकर साधना कर रहा था कि इस कड़े को प्राप्त करके भगवान शिव को मार दूंगा और पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। ऐसी दुष्ट सोच लेकर के वो साधना कर रहा था। और हम भगवान शंकर को अंतर्यामी कहा करते थे। वो ये भी नहीं सोच सका कि ये दुष्ट क्या सोच लिए बैठा है, तो अंतर्यामी भी नहीं थे वो और अविनाशी भी नहीं थे भगवान शंकर। अभी बताता हूं। अब भगवान शिव ने वो भस्म कड़ा दे दिया क्योंकि वचनबद्ध हो गए थे। और भगवान शिव ने सोचा जंगल में रहता है, साधु संत है, राक्षसों से बचने के लिए लिया होगा। ज्यों ही भस्मागिरी के हाथ में भस्म कड़ा आया उसने तुरंत तेवर बदल लिए और ऐसे अभद्र आकृति बनाकर कहने लगा कि होले शिव होशियार, तुझे मारूंगा, पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा, मेरा यही उद्देश्य था, आज मैं सक्सेस हुआ। यूं कहकर के ज्यों ही भगवान शिव की तरफ वो चला तो भगवान शिव ने वहां से खखाट ठा दिया, यानी बहुत तेज स्पीड से दौड़ा